हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं आप इसका एमसीक्यू कितना सॉल्व कर पाते हैं और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना एमसीक्यू क्लास 6 का थर्ड लेसन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव और भरण। तो इसका राइट आंसर होगा परिक्रमण, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पे किस दिन पड़ती है। इसका ऑप्शन दिया है 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है इसका जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, वो जो हमारा एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो विषुववृत्त है उसके दक्षिण में स्थित है। तो जो क्रिसमस डे पड़ता है वो तो 25 दिसंबर को पड़ता है और 25 दिसंबर के टाइम जो हमारा सूर्य होता है उसका दक्षिणायन होता है सूर्य, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, इसलिए क्रिसमस डे भी गर्मी में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऑप्शन दिया है घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा परिक्रमण, क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर डैश को पड़ती है, यानी किस दिन पड़ती है। तो ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं। ऑप्शन दिया है गर्मी, सर्दी, वर्षा और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सर्दी में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जो होता है उसमें दिन छोटे रहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन दिया है 364, 365, 366 और 367। तो इसका राइट आंसर होगा 366, क्योंकि हमारा जो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन अधिक होता है, तो इसकी वजह से इसमें 366 दिन होता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन दिया है 21 मार्च, 23 सितंबर, दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, क्योंकि 21 मार्च और 23 दिसंबर को हमारा जो सूर्य होता है वो विषुववृत्त पे होता है, जिसकी वजह से दोनों गोलार्धों में समान मात्रा में ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है। तो इसकी वजह से दिन और रात भी बराबर होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात किस कारण बनते हैं। ऑप्शन दिया है घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव और भरण। तो इसका राइट आंसर होगा घूर्णन। जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन होती है, इसी के वजह से हमारा दिन और रात बनते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 एक लीप वर्ष था और अगला लीप वर्ष कब होगा। ऑप्शन दिया है 2022, 2024, 2026 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 2024, क्योंकि हमारा जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल में एक बार आता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उस समय को क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है विषुव, उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा विषुव, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे दिन और रात तभी बराबर होते हैं जब हमारा जो सूर्य होता है वो विषुववृत्त पे सीधे पड़ता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, और उम्मीद है आपने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही, और हम ऐसे धीरे धीरे करके सारे क्लास का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम यूपीएससी के एडवांस क्लास पे जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।